जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र पूर्णिमा के बारे में कि चैत्र पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन चंद्र उदय का समय क्या होगा, इस दिन राहु काल का क्या समय रहेगा, स्नान दान कब करें और पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को चैत्र पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन भी किया जाता है और बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे माताएं बहनें हैं जो अपने अखंड सुहाग के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करती है। तो बता दूं कि पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि, ये जो तिथि है ना दोनों, वो अपने आप में बहुत ही महान तिथि है और इनके जो नियम विधि है ना, तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं या पूर्णिमा के दिन स्नान दान करते हैं, पूर्णिमा के तिथि के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि पूर्णिमा की एक ही नियम होता है। जो हम पहले पूर्णिमा में जो नियम किए हैं वही नियम हमें हमेशा लागू करना है। तो देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि पूर्णिमा के दिन सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए, अपने घर की साफ सफाई ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो उस दिन नदी सरोवर में स्नान जरूर करने जाइएगा। अगर आपके आसपास में नदी सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। अगर गंगा जल भी नहीं है आपके पास में तो आप साधारण जल से स्नान कर लें। लेकिन ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन हमें सूर्योदय से पहले पहले स्नान कर लेना है, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि सुहागिन महिला हो या लड़की हो, उस दिन बाल नहीं धोएगी, क्योंकि साबुन शैम्पू नहीं लगाया जाता है और बाल भी नहीं धोया जाता है और पूर्णिमा के दिन सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन अमावस्या के दिन सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन सिंदूर लगाने से सुहाग में वृद्धि होती है। लेकिन पूर्णिमा के दिन जो लोग सिंदूर लगाते हैं, तो ऐसे हमारी मम्मी दादी लोग कहती है कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सुहाग जल्दी पूर जाता है, इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेगी। अगर आप लोग नदी सरोवर में स्नान करने जाते हैं तो आप लोग सिर से नहा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग घर में स्नान कर रहे हैं तो अपने सिर पे पानी भी ना डालें और उस दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी के घर में पूजा पाठ उस दिन हो रहा है, अगर सुहागिन स्त्रियाँ उनके घर में जा रही है, तो कोई अगर सिंदूर लगा रहा है तो उसको माना हमें नहीं करना है कि हाँ हमें नहीं लगाते हैं तो हम नहीं लगाएंगे। नहीं, आप अपने आंचल में लगवा लीजिएगा। अगर लगवाया जाता है आपके यहाँ मांग में तो आप लोग मांग में सिंदूर लगवा लीजिएगा, नहीं तो आप अपने आंचल में लगवा लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन माना हमें नहीं करना है। उसके बाद जब अगर आप नदी सरोवर में स्नान कर रही हैं तो भी आप सूर्य भगवान को वहीं पे जल दे दीजिए, या आप घर में स्नान कर रही हैं तो स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना है। अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने गई हैं तो वहाँ पे जो भी भिक्षु भिखारी रहता है, तो उस दिन हमें अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, ये दोनों तिथि जो है वो महान तिथि है। तो इसलिए इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। कुछ चाहे वो पैसा का दान हो, अनाज का दान हो, कुछ भी हमें दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो हम दान कर देते हैं वही हमारा अपना है, बाकी कुछ नहीं है। खाली हाथ ही हमें जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए दान जरूर करें। जो भगवान का दिया हुआ जितना ही आपके पास में है उतना ही में से हमें दान करना है, चाहे वो अनाज का दान हो, पैसा का दान हो, तो आप लोग दान जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आप स्नान करके आते हैं तो आते समय अगर मंदिर मिल जाता है तो मंदिर में दर्शन कीजिए, भगवान की पूजा कर लीजिएगा। और अगर आपके आसपास में कोई ज़रूरतमंद है तो उसे आप लोग जो छुए हैं वो दे दीजिएगा। नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप लोग पैसा छू लीजिएगा और उसे ले जाकर किसी भी मंदिर में दान पेटी में डाल दीजिएगा। ये सबसे आसान है। नहीं तो कोई ज़रूरतमंद है, अगर ब्राह्मण आसपास में है तो कुछ अनाज छू करके उन्हें दे दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दान
किया हुआ सामान जो है वो हमें कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलता है। तो इसलिए हमें उस दिन दान जरूर करना चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो शाम में खीर जरूर बनाइएगा और खीर बना करके हमें भगवान को भोग लगाना है। और बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हैं, तो अगर आप कहलवाते हैं तब तो सबसे अच्छा है। तो उस दिन आप लोग ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवा लीजिएगा। और सत्यनारायण भगवान के कथा में हमें आटा से बने हुए प्रसाद सत्यनारायण भगवान को बहुत पसंद है, जैसे आटे का चूरन हो गया, आटे का लड्डू हो गया, ये सब मतलब कि भगवान को भोग में यही सब प्रिय है, तो यही सब बनाया जाता है। उसके बाद उस दिन जिसके घर में पूजा हो रहा है वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाएगी। और जो लोग व्रत सहे हैं वो लोग उस दिन मतलब नमक नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार करते हैं। और जब हवन हो जाता है उसके बाद वो लोग अपना शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं शाम में, ठीक है। और जो ब्राह्मण आए हैं पूजा कराने के लिए उन्हें भोजन जरूर कराइएगा। आपके आसपास में जो भी लोग हैं उन्हें भी आमंत्रित करके उन्हें भी भोजन करा दीजिएगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाने के बाद हमें ज़रूर 2-4 आदमी का हाथ अपने दरवाजे पर ज़रूर धुलवाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग उस दिन अगर कथा कहलवाते हैं तो 2-4 आदमी को ज़रूर खिला लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूर्णिमा का व्रत कब करें, स्नान दान कब करें और उस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि पूर्णिमा का व्रत हमें 23 अप्रैल को रखना है। दिन है मंगलवार और पूर्णिमा तिथि शुरू हो रहा है 23 अप्रैल को सुबह में 3:27 पर शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 24 अप्रैल को सुबह में 5:20 पर समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल को रखा जाएगा। दिन है मंगलवार और उसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि 5:20 पर समाप्त हो जा रहा है सुबह में। इसलिए एक ही दिन हमें व्रत भी रखना है और उसी दिन अब स्नान दान का भी पूर्णिमा है, तो आप लोग दोनों कार्य एक ही दिन करना है। और इस दिन चंद्र उदय का समय रहेगा शाम में 6:25 पर चंद्र उदय का समय रहेगा। और इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो दोपहर में 3:35 से लेकर के 5:13 तक रहेगा। तो इस समय में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हमें नहीं करना है। शाम में पूजा भी करना है तो हमें 5:13 का बाद से ही करना है, क्योंकि राहु काल का जो समय रहता है वो बहुत ही अशुभ समय रहता है। इसलिए राहु काल के समय में हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चैत्र पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई चैत्र पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।